क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, बनाने में दिक्कत होती है। हम इसका बेसिक भी बता देते हैं और बेसिक बताने के बाद कुछ सर्किट्स जो पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला, एक लाइन में जो बात हम करेंगे वो ये होगा कि श्रेणी में तो सबको पता है, श्रेणी में और समानांतर में एकदम छोटा सा थ्योरी, ये जो ऑलरेडी आप जानते होंगे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। श्रेणी में सबको पता है धारा का मान क्या होगा, समान। अब वोल्टेज का मान होगा अलग, धारा का मान समान और वोल्टेज अलग। इसमें आइएगा, धारा का मान अलग हो जाएगा, अब वोल्टेज का मान समान हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर अगर ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है, R टोटल बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। तो यहाँ R टोटल का मान अगर इसका 2 इसका 3 रखेंगे, 2 3 हो जाएगा 5। तो इस क्रम में महत्तम प्रतिरोध निकलता है कि न्यूनतम? अगर मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध हम 2 ओम रखते हैं, इसका प्रतिरोध हम 3 ओम रखते हैं, तो ये 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 5 जो आएगा वो महत्तम 3 है, महत्तम से महत्तम है। इस क्रम में कैसा प्रतिरोध मिलेगा, महत्तम। और अगर समानांतर क्रम में जाइएगा ना, तो समानांतर क्रम में दोस्त मेरे, इस सबको पता है ये R1 ये R2 है, और यहाँ पर अगर 1/R टोटल निकालते हैं आप, तो सीधा हो जाएगा 1/R1 अब प्लस 1/R2। यहां से अगर R टोटल को एलसीएम निकाल के लीजिएगा तो हो जाएगा दोस्त मेरे R1 R2 बटा R1 प्लस R2। एगो चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सवाल लगाइएगा, जब भी आप सवाल लगाइएगा, ध्यान दीजिए, जब भी आप सवाल लगाइएगा ना, पैरेलल में अगर 2 को दिखे ना, सीधा मारना R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये ऐसे नहीं जाइएगा, सीधा लगाना R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। और सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, ये ना है। 2 को रहेगा तभी फॉर्मूला लगेगा, 2 को ज्यादा में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब चलिए, पैरेलल में वोल्टेज का मान क्या होगा, समान। पैरेलल में वोल्टेज का मान समान। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये इसे दे दे और ये इसे दे दे, ये 10 ओम दे दे, ये 20 ओम दे दे, तो बहुत बच्चा 1/1 करके लेगा। आप सीधे लीजिएगा R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो 20 10 30 बटा 20 धन 200 अब बटा कितना 30। सही है, ये कट गया, 20 बटा कितना 3 आंसर हो जाएगा। सीधा यहां से ये R1 R2 बटा R1 प्लस R2 आप ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पैरेलल में वोल्टेज समान का सवाल कैसे आएगा, जिसका भी V बराबर IR का नाम सुने हैं? अरे V बराबर IR सुने हैं? तो जिसका वोल्टेज निकालना उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, जिसका वोल्टेज निकालना है उसी तार का करंट है गुना उसी का क्या, रेजिस्टेंस। अब जैसे मान लीजिए ये 30 वोल्ट का कोई बैटरी है, 30 वोल्ट का कोई बैटरी है, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 30 ओम का है मान लो, और ये 30 वोल्ट का बैटरी है। इस सब पैरेलल में है कि अलग अलग सीरीज में? हाँ, हेलो, हाँ, बोल दो, बढ़े ही कर दिए हैं, वो आएगा कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखो, चले इतना बच्चा का एडमिशन ले लिए हैं, पता चला कि जकरे कह रहे हैं कहता है आ जाता है कल, तो आदमी 3 गो अल्टरनेट जब तू रखता है तो हम भी रखेंगे। जब अब वो नहीं आएगा, बच्चा 2000 आके मंगलवार को हमारे कपाड़ फोड़ेगा, कहता है ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। होता है ये, हमको लगता है एक आध दिन डिले कितनों करेंगे तो हो ही जाएगा, मंगलवार से नया स्टार्ट होकर कहीं बुधवार ना हो जाए। इचला अपने एगो आदमी नहीं ना है, इतना सारा आदमी है। वो इंजीनियर है जो यूपीएस वाला है, कल्हे से कह रहा है आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, और आइए रहा है, अभी तक आज भी नहीं आया है। 10 ओम 20 ओम और कितना ओम 30 ओम। अब भी बराबर क्या होता है IR। अब बढ़िया से तुम देखो, सब पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है दोस्त मेरे। इसका अगर हमको करंट निकालना होगा तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। सबका पैरेलल में वोल्टेज समान ना होगा,
तो भी का मान इसके लिए कितना हो जाएगा 30, और आर का मान इसका लेंगे तो 10, बराबर कितना एम्पियर 3 एम्पियर। बोले वे नहीं करेगा, 3 एम्पियर होगा। अगर मान लो हमको इसका निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, आई बराबर भी बटा आर। आई बराबर क्या होगा, भी या बटा आर। भी का मान कितना है, समानुपाती होता है एल के, आपको पता होगा। प्रतिरोध जो है समानुपाती किसके होता है, लंबाई के। यहां से अगर आप आइएगा तो ये 10 ओम होगा, और ये कितना ये अगर 10 है यहाँ से यहाँ, इसी का ही बनाए हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 5 ओम आई भी कितना ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में R1 R2 बटा R1 प्लस R2 ना, 5 गुना 5 बटा 5 प्लस 5 बराबर 25 बटा 10, 2.5 ओम हो जाएगा। इस तार को मोड़कर एक वृत्त का छल्ला बना दिए, व्यास के परितम मांग रहा है, तो आधा इधर आधा इधर। एगो तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा अगर पूछेगा दोस्त मेरे, तो इस टाइप का पूछेगा, इस टाइप का पूछेगा, इस टाइप का पूछेगा। ये अगर मान लो 10 ओम है, ये मान लो 5 ओम है, ये मान लो 15 ओम है। तुमको कह देगा बताओ ये ए और बी के बीच किसी एक भुजा, कहेगा एक त्रिभुज है जिसका प्रतिरोध एक भुजा का 15, एक का 5, एक का 10 है, और कहेगा इस सब का एक्चुअल में बराबरी देता है। अलगो अलग देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करेगा 10 ओम के प्रतिरोध के 3 भुजाएं हैं जो त्रिभुज का निर्माण करती है, किसी एक भुजा के परितः प्रतिरोध कितना होगा। तो ये दोनों सीरीज में होगा कि पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में होगा, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 का 10 कितना ओम, 20 ओम होगा। आई कितना ओम, 10 ओम। यहां से आर टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 अब बटा 20 प्लस 10 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे उतना ओम आ जाएगा। फिर अगर देगा, अगला क्वेश्चन देगा तुमको दोस्त मेरे कि अगर ऐसा है, अगर मैं कहूं कि ऐसा है, इसमें 2 बातें पूछी जा सकती है। एक तो कहेगा कि किसी एक भुजा के परितः, अगर ये मान लो 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, किसी एक भुजा के परितः कहेगा तो इससे, तो किसी एक भुजा के परितः इस सब सीरीज में कि पैरेलल में, तो ये निकल कर आएगा कितना ओम, ये आएगा 30 ओम। आई कितना ओम, 10 ओम। आकर समतुल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, समतुल्य निकालेंगे तो आर टोटल बराबर हो जाएगा 30 गुना 10 बटा 30 प्लस 10। ये जब किसी एक भुजा के परितः कहेगा। यही अगर दोस्त मेरे कह देगा बोलो 10-10, अरे भावनाओं को समझ, इतना बड़ा हो गया। अगला, अगर ये तो भुजा के परितः था, अगर तुमको कह देगा विकर्ण के परितः, दोस्त मेरे भाई मेरे, अगर विकर्ण के परितः कह दिया, ये 10 ओम कह दिया, ये भी 10 ओम कह दिया, ये भी 10 ओम कह दिया, ये भी 10 ओम कह दिया। अब विकर्ण के परितः कह देगा प्रतिरोध बताओ कितना, तो ये हो जाएगा 10 और 10 कितना, 20 ओम। 10-10 कितना, 20 ओम, 20 ओम। आई 10-10 कितना, 20 ओम। तो आर टोटल बराबर हो जाएगा 20 गुना 20 आप बटा 20 प्लस 20 बराबर कितना, 400 बटा 40, 10 ओम होगा। अगर या तो इस टाइप का पूछेगा या इस टाइप का अगर पूछेगा, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे भाई मेरे, या तो इस टाइप का पूछेगा ना, तो इस टाइप का अगर पूछेगा, इस टाइप का, ये 10 ओम, ये भी मान लो 10 ओम, ये भी मान लो 10 ओम दिया हुआ है। कह देगा बताओ समतुल्य कितना, लड़का कहेगा 10-10 20-10 30। इस टाइप का अगर दिया हुआ है, दिखता सीरीज में, होता पैरेलल में, क्योंकि ये प्लेन तार है। प्लेन तार जिन बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच होता है, उसका वोल्टेज समान होता है। अब वोल्टेज समान होता है, समानांतर में होता है। किस क्रम में होता है, ऐसा दे देना तो एक लाइन में इसको दिखाना सीरीज में, लेकिन होता ही किस में है, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा, 1/r टोटल बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। 10 एलसीएम ले लेंगे, 3 ऊपर में हो जाएगा। आर टोटल बराबर 10/3 ओम हो जाएगा। पलटना ने भूलना ने तो हो जाता गड़बड़। तुमको और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम सिंपल थोड़ा पूछेगा। देखो इससे
एकदम ऐसे, ये 2 ओम दे देगा, ये 3 ओम दे देगा, कहेगा आर टोटल कितना, लड़का कहता ओहो आर टोटल 1/2 प्लस 1/3, एक एलसीएम लेके कहेगा 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 5/6। लड़का पहले ऑप्शन यही रहता है, मिला है ऐसा क्वेश्चन। जबकि यहाँ दोस्त मेरे आर टोटल बराबर निकालिए, ये 1/r टोटल इतना है, आर टोटल बराबर हो जाएगा 6/5 ओम। पलटना ना भूलिएगा, ना तो रिजल्ट पलट जाएगा, पलट लीजिएगा। अरे बोलो, यहाँ लड़का इहो रहता है ऑप्शन में, इहो रहता है, तो हिसाब से मारिएगा, पलटना ना भूलिएगा। उसके अलावे जो सर्किट हमको मिला है, कहता है 2 गो प्रतिरोध है, एगो 10 ओम है, एगो 20 ओम है, एगो 10 ओम है, एगो कितना ओम है 20 ओम। इसके क्रम में 10 ओम को जोड़ दिया गया। अब मान लो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये कितना वोल्ट का बैटरी है 20 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, ये 10 ओम का है। कहेगा 10 ओम से प्रवाहित धारा का मान कितना, वो निकाल लेंगे। ई 10 ओम, यहाँ 10 ओम की जगह कर लो 5 ओम या 30 ओम कर लो। कहेगा 10 ओम से प्रवाहित धारा का मान कितना, तक भैया आई बराबर क्या होता है V/R, V का मान हो गया 20, अरे बोलो, और R का मान तुम निकाल लो 30 गुना 20/30 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 30 गुना 20/30 प्लस 20, 600/60, 600/50 ना, 600 कितना 50, एक कट जाएगा, 12 ओम होगा। अब 12 10 22, तब 20/22 जो आएगा वही इससे प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा। लेकिन अगर इससे प्रवाहित धारा का मान पूछ देगा ना, तो उसके लिए चला I बराबर I1 प्लस I2 कर देंगे, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तब जाके वो वैल्यू निकलेगा। ये I बराबर, इसको मान लेंगे I, देखो कैसे बनाएंगे, इसको क्या मान लेंगे I का वैल्यू निकला है यहाँ, अरे बोलो, यहाँ से मान लो I1 गया और यहाँ से क्या गया I2, तो बताओ हमको I बराबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I1 अब प्लस I2, अरे ये जो I गया है इसको हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, और I का मान कितना है 20/22 बराबर I1 अब प्लस कितना I2, अरे बोलो ना रे। एक और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बता, 30 I1 बराबर 20 I2। यहां से आप I1 का मान निकाल के यहाँ I2 का मान यहाँ ला के रख दीजिए, I1 निकाल लीजिए, I1 का मान यहां से लग दीजिए, I2 निकाल लीजिए। अरे बोलो, देखो क्या किए, कुल करंट निकालना है, तो I बराबर V/R, V का मान 20 और R का मान पूरा R निकाल के भाग दे दिए, तो टोटल करंट निकल गया। आप पता है I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, I का मान 20/22 निकल गया है। इसका वोल्टेज पैरेलल में समान होगा। अब I इंटू R, I1 इंटू 30, I2 इंटू 20, I1 इंटू 30, I2 इंटू 20 कर दिए। यहाँ से I1 का वैल्यू लाया कि यहाँ में रख देंगे, I2 के टर्म में तो I2 निकल जाएगा, I2 का वैल्यू रख देंगे तो I1 निकल जाएगा। बोलो कैसे निकालते हो, x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस 3y बराबर 5, एक का वैल्यू ले जाके दूसरे में रख के आंसर निकालते हो ना, वैसे ही निकाल देना। लेकिन बहुत टफ पूछेगा तब यहाँ तक क्वेश्चन, या नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, एगो ऐसा दे देगा, एगो ऐसा दे देगा, कहेगा ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये कह देगा 4 ओम है। बताइए समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, नहीं निकाल दीजिएगा, 2 और 4 6, इसको निकालने जाइएगा तो कितना आ जाएगा, R बराबर 2 गुना 4/2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/6, 8/6, इसको जोड़ देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। यही अगर प्रतिरोध के जगह पर धारिता पूछ देगा, क्या पूछ देगा तो उसमें धारिता, तो धारिता में उल्टा ना होता है, धारिता में अगर श्रेणी क्रम में होगा, धारिता में अगर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में होगा तो उल्टा ना होता है हो, धारिता में भी और पावर में भी, धारिता में भी और किस में, पावर में भी सेम मामला होता है। यानी अगर तुमको ये 2 प्रतिरोध दे दे, एगो C1 है एगो C2, तो यहां से 1/C टोटल बराबर कितना हो जाएगा, अरे 1/C टोटल बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अगर यहाँ पर 2 समानांतर में दे दे
समानांतर में दे दे ये C1 है ये C2, यहां से C टोटल बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। बोलो, इसमें तो उल्टा होगा, श्रेणी में हो जाएगा न्यूनतम धारिता। अरे बोलो, आई समानांतर में हो जाएगा महत्तम धारिता ना, श्रेणी में न्यूनतम और समानांतर में महत्तम धारिता हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो दोस्त मेरे, अगर एक लाइन में समझ लो कि कैपेसिटर और किसमें, पावर में उल्टा होता है। जो रेजिस्टेंस में करते हैं उसका उल्टा होता है, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर में सीधा होता है। जो रेजिस्टेंस में करते हैं वही इंडक्टर में करते हैं, और कैपेसिटर और पावर में उल्टा होता है। मान लो तुमको दे दे दोस्त मेरे कि एगो ई कैपेसिटर है, एगो ई कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है। बताओ सी टोटल का मान कितना? लड़का कहेगा 4 2 6, लेकिन वो तो ऐसा होता नहीं। यहाँ पर 1/C टोटल का ना मान लेता है, या डायरेक्टे लगाओगे तो क्या लगाओगे? सी टोटल बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 2 गुना 4 बटा 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा? 8 बटा 6 माइक्रोफेराड इज द आंसर। बोलो हाँ। इतने क्वेश्चन चला तो हर इर्द गिर्द मंडरा रहा है, जो तुमको देख लेना है, लिखना है। हाँ, जगह लिखना होगा, ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बैक कर करके लिख लेना, या भी लिखना है तो लिखो। ये वीडियो अभी हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आज, तो जिसको देखना होगा आप देख लीजिएगा। सर्किट का ये पूरा वीडियो था, इतना सर्किट आप जरूर पढ़ के जाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मजा आ गया। आज चला एक चीज और, मैराथन है, पता है ना कब है मैराथन? शनिवार रविवार 6:30 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक। और कल आपकी क्लास अपने नियमित समय पर खुली हुई है।